15 नवंबर 1875 और 9 जून 1900 उस महान क्रांतिकारी बिरसा मुंडा का जीवनी था। 25 साल की उम्र में उन्होंने जो काम कर दिया, आज भारतीय इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा जाएगा। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइव। बिरसा मुंडा की जयंती और झारखंड राज्य का स्थापना दिवस आज मनाया जा रहा है पूरे देश में। झारखंड के हर कोना कोना में बिरसा मुंडा की जयंती में पुष्प अर्पित किया जा रहा है और जमशेदपुर का वह स्थान जो हर समय अपने महापुरुष को पुष्प अर्पित करता है, वह है भालूबासा का स्लैग रोड ब्रिज बिहारी कॉलोनी में। आज तमाम बस्तीवासी और जो सबसे बड़ी चीज़ है कि इसमें सुग्रीव मुखी जी और उनके तमाम टीम आज इस बिरसा मुंडा के जयंती में पुष्प अर्पित कर रहे हैं। आओ बेटा इधर अगरबत्ती खत्म। अमर रहे धरती आवा बिरसा मुंडा, 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 अमर रहे। इस भालूबासा स्थित स्लैग रोड ब्रिज बिहारी बगान आज बिरसा जयंती सह झारखंड स्थापना दिवस हम लोग यहाँ पर मना रहे हैं। नशे के रास्ते पर बहुत चल रहे हैं, जिससे युवाओं का जो मंशा है कहीं ना कहीं ये लोग पीछे जा रहे हैं। कहीं भी देखिए नशा जो है बहुत अधिक मात्रा में सेवन हो रहा है, जिससे युवा अपना पठन पाठन छोड़ करके रास्ता भटक रहे हैं। रास्ता भटकने से ये संदेश गलत जाएगा। हमारा जो झारखंड का जो उद्देश्य था, कहीं ना कहीं हम पीछे जाएंगे। यदि लोग नशा को त्यागेंगे, उनके परिवार को सुखी समृद्धि से रखेंगे, लेकिन ऐसा हमारा युवा आज जो है जागरूक नहीं है। हमें युवाओं को बीच में आकर जागरूक करना होगा। नशा से कैसे नशा मुक्त होगा, इसके बारे में हम लोगों को अभियान चलाना होगा। बिरसा मुंडा के जीवनी से क्या सीखे युवा आज के दिन? बिरसा मुंडा के जीवनी से मैं तो यही कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा जी को बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। उनका विचारधारा क्या है उसके बारे में नहीं जानते हैं। सिर्फ फ़ोटो देख करके फ़ोटो में माला पहनाते हैं, लेकिन उसका विचारों पे ताला लगाते हैं। उनके विचारों पे ताला इसीलिए लगाते हैं, कभी पढ़ने का कोशिश नहीं किया, बिरसा को कभी पढ़ा नहीं, बिरसा के जीवनी के बारे में कभी पढ़ा नहीं कि बिरसा जो एक कम उम्र का युवा था, कम उम्र में वो ऐसा काम करके दिखाया कि अंग्रेज के साथ पहला स्वतंत्रता सेनानी
एक ऐसा युवा जो है अब दोबारा जन्म लेना ये संभव नहीं है, लेकिन वो जो भी करके गए आज के युवा उनका मार्गदर्शन पर चलना चाहिए, उसके मार्ग पर चलना चाहिए, उसका जो सिद्धांत था उसको अपना शरीर में आचरण करना चाहिए और आत्मसात करना चाहिए। बिरसा मुंडा जी आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके जो संघर्ष से हम लोगों को सीख लेनी होगी और उनके जो उन्होंने जो एक देश को बचाने के लिए लोगों को एकजुटता किया और इतने कम उम्र में अपने आप को शिक्षित किया और लोगों को देश के लिए मर मिट गए और इस झारखंड के लिए जो सपना देखा था उस उन्होंने उन्हीं के सपनों से आज झारखंड बना हुआ है। क्या कारण है कि आज स्वतंत्रता सेनानी को भी जात पात में बांट दिया गया? बिरसा मुंडा का जो जीवनी है, जो बलिदान है, सिर्फ ट्राइबल और एसटी मना रहे हैं, ऊंचे जात के लोग नहीं मना रहे। ऐसा क्यों? वो क्या हमारे देश के लिए नहीं लड़े थे? नहीं, वे तो पूरे देश के लिए लड़े थे, सभी धर्मों के लिए लड़ाई लड़े। इस देश में जो एक लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक देश रहा हमारा सबसे, तो उनका जो है देश के प्रति प्रेम था, लेकिन कहीं ना कहीं इनको राजनीतिकरण में लेकर के ही हमारे लोग अपने आप को इस ये से एग्जिट हो रहे हैं और वे कहीं ना कहीं अपने आप को बिरसा मुंडा से अलग मान रहे हैं। यही मैं कहना चाहूँगा कि बिरसा मुंडा सबके लिए है, आप सबको आगे आकर के मिलना चाहिए, मनाना चाहिए। जी, बहुत दुर्भाग्य है कि देश भी आज क्रांतिकारी को डिवाइड कर दिया जात पात में। उस सीमा को तोड़ने के लिए क्या क्या कदम की जरूरत है? देखिए, संविधान के अनुच्छेद 14 में हमें समानता का अधिकार मिला है, तो कहीं ना कहीं जब संविधान में हमें समानता का अधिकार मिला तो समानता लागू होना चाहिए, लेकिन ये समानता आज भी जो है असमानता है, सामाजिक असमानता है, जिससे लोग इसको और जो है बढ़ चढ़ करके इसको प्राथमिकता देते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो इसको बहुत ज़्यादा प्राथमिकता करते हैं और हमें 6,743 जाति में बांट दिया और हमारे लोगों को 6,743 जो जातियां हैं वो जाति पर गर्व करते हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें जो जाति पर बांटा है वो हमारा पूर्वज हमें जाति पर नहीं बांटा, हमारा पूर्वज हमें जाति पर नहीं बांटा। यदि हमारा पूर्वज हमें जाति पर बांटते तो हम उसको मानते, लेकिन क्या करें, जाति जाति नहीं है, जाति जाति नहीं है और हमारे लोग दुर्भाग्य अज्ञानता बस अपना जाति को सर्वोच्च मानते हैं। बिरसा मुंडा से क्या सबक लेना चाहिए सभी जाति धर्म को, ऊंच नीच को? बिरसा मुंडा से सबक लेना चाहिए, वो जैसे पूरे भारत के लिए कोई भी धर्म को एक नहीं करके सभी धर्मों को समान मानकर भारत के लिए लड़ाई किए थे और सबको संदेश दिए थे। तो उस संदेश का हम आचरण नहीं कर रहे हैं, लोग भटक रहे हैं, कोई इधर कोई इधर। आज भी जो है अनुसूचित जनजाति में जो है जो जिसको हम ये प्राकृतिक पूजक कहते हैं, आज वो लोग भी भटक गए हैं प्राकृतिक पूजक से। एक बात क्या बोलना चाहेंगे, शॉर्ट में बोलिए। देखिए, मैं टाटा स्टील से भी आज संवाद चल रही है बिरसा मुंडा का, तो हम लोग भी ये चाहते हैं कि हमारे जो है कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अनदेखा किया जा रहा है। तो दलित मूल, हम लोग भी एक मूल निवासी है, हम लोग का भी उनको माने इनविटेशन होना चाहिए, हम लोगों को भी पार्टिसिपेट करने का मौका देना, हमारा भी संवाद होना चाहिए।